नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीएससी ने 2019 के लिए अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और उस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार 15 दिसंबर 2019 को यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी परीक्षा प्रस्तावित है। और ऐसे में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत अधिक समय अब नहीं बचा है और इसलिए यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पूरे फिलॉसफी को हमें अब समझना बहुत जरूरी हो गया है ताकि हार्ड वर्क की जगह हम स्मार्ट वर्क कर सकें। तो इस लेक्चर में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस एग्जाम के पैटर्न को मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वो ना सुनना हो तो आप लेक्चर को 10 मिनट आगे ले जा करके सुनिएगा, क्योंकि हम जो है नए स्टूडेंट्स के लिए भी सारी बात बता रहे हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट इस लेक्चर का रहेगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि किस वर्ष किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए। ये एक बार अगर आप समझ लेंगे तो हाफ बैटल तो आप पहले ही जीत जाएंगे, क्योंकि क्या महत्वपूर्ण है, किसे पढ़ना है, किसे छोड़ना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इस लेक्चर के लास्ट सेगमेंट में मैं आपको जो है बुक लिस्ट बताऊंगा। वो बुक लिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण होंगी। तो इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल डिकोड एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण लेक्चर्स इन 4 महीनों में इस चैनल पर जो है अपलोड होंगे। तो हम पूरा साथ आपका निभाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर तक, जब तक एग्जाम न हो जाए। तो इसलिए अगर नए हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। लगातार यूपीपीसीएस से जुड़े हुए लेक्चर्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, एक एक करके बातों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है, एग्जाम कैलेंडर है। 2019 और 2020 दोनों के लिए जारी किया गया, लेकिन हमारा काम 2019 से हो जाएगा। तो ये 6ठे नंबर पर जैसा कि आप देख सकते हैं 15/12/2019 को ये एग्ज़ाम होना है। अब ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्हें एग्ज़ाम के पैटर्न की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप लेक्चर्स को आगे बढ़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, उसमें जो है कितने स्टेज होते हैं, कितने चरण होते हैं। तो कुल 3 चरण होते हैं। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी उसमें जो है आपको गोला भरना होता है, ठीक है। अब इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। तो ये जो पेपर 2 होता है इसे हम सी सेट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ समझिए कि कुल मिलाकर के 2 पेपर हो गए, 400 नंबर का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका हुआ। लेकिन ये जो सी सेट का पेपर है ये अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी इसके अनुसार जो है मेरिट नहीं बनेगी। इस एग्जाम में 33% नंबर आपको पा लेना है। आप जो है बस इतना, इसमें कितना भी नंबर पाएंगे उससे ये तय नहीं होगा कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, मेंस में आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो डिसाइड करेगा पेपर वो होगा जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है, और ये 200 नंबर का होगा। इसी पेपर से मेरिट बनेगी और इसी पेपर में प्राप्त
अंकों के हिसाब से आप जो है सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये निर्धारित होगा। ठीक है, तो इसकी तो बात नहीं, और इसे पढ़ने के लिए भी बहुत खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी बात हम सी सेट की बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये पासिंग केवल है, पेपर दे दिया गया है, बस उसे पास कर लेना है, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं। तो आपको मुख्यतः बात क्या करनी है, तो आपको मुख्यतः बात करनी है जनरल स्टडीज की। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो सब आगे हम जो है डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। अब आ जाते हैं कि मान लीजिए आपने जनरल स्टडीज पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया और सी सेट में आपने पासिंग मार्क नंबर जुटा लिया। अब आप आ गए मेंस में, तो यहां क्या क्या होगा, तो यहां पर जीएस के जो है 4 पेपर होंगे। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जहां प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, यानी गोला भरने वाले प्रश्न आएंगे, टिक मारने वाले प्रश्न आएंगे, वहीं पूरा मेंस सब्जेक्टिव है। तो इसमें जो है आपको लिखना होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर जो है 150 वर्ड में 200 वर्ड में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है। तो इसमें जो है 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के। ठीक है, कितने पेपर, 4। जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4। ये सिलेबस अगर आप देखेंगे, ये पैटर्न आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हूबहू आईएएस का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वही यहां पर है, केवल नंबर का इधर से उधर किया गया है। तो आईएएस में भी जनरल स्टडीज के 4 पेपर पूछे जाते हैं और उसमें बस अंतर यह होता है कि वहां 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, यहां 200 मार्क्स का है। ठीक है, तो जनरल स्टडी के 4 पेपर, प्रत्येक पेपर कितने का, तो 200 मार्क्स का, यानी टोटल अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 800 मार्क्स। ठीक है, तो जनरल स्टडीज, अब इसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज 1 में क्या पूछेगा, 2 में क्या पूछेगा, 3 में क्या पूछेगा, 4 में क्या पूछेगा, सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है, अब ये तो पेपर कंपलसरी है, जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं वो सबके लिए कंपलसरी हैं, लेकिन अब इसमें एक ऑप्शनल पेपर का भी मामला है, वैकल्पिक विषय का भी मामला है। अब इसमें आपको क्या है कि एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे जियोग्राफी हो गया, इसी तरह के जितने भी मुख्य सब्जेक्ट्स हैं सब इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें से ये कहा जाएगा कि आप एक पेपर चुनिए। ठीक है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हिस्ट्री में हो, जियोग्राफी में हो, सोशियोलॉजी में हो, जिसमें भी, तो एक आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट खुद से चुनेंगे। ये चारों पेपर आप चुनेंगे नहीं, ये आपको जो है देना ही होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन वैकल्पिक में यानी ऑप्शनल में जो है एक पेपर आएगा, आप उसको जो है चुन सकते हैं, वो पूरा लिस्ट है सब्जेक्ट की, उसमें से एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसमें कितने पेपर होंगे, तो इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, जनरल स्टडी इसमें ऑप्शनल में 2 पेपर होंगे और एक पेपर का वैल्यू कितना होगा, 200 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए, 400 मार्क्स। ठीक है, अब जो है जनरल हिंदी 150 और एसे 150, ये जो है 2 पेपर और होंगे। ठीक है, तो ये हो गए 300 मार्क्स दोनों मिला करके, निबंध और हिंदी। ठीक है, तो कुल हो गया 1500 मार्क्स। ठीक है, तो ये मेंस एग्जामिनेशन का प्रारूप है। 4 जीएस के पेपर, टोटल 800 मार्क्स, ऑप्शनल एक सब्जेक्ट और उसके 2 पेपर, टोटल 400 मार्क्स, और जनरल हिंदी 150 और एसे 150 मिलाकर के 300, तो कुल जो है 1500 नंबर का मेंस का एग्जामिनेशन होगा और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो जो लोग भी मेंस को क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू में जाएंगे और फाइनल मेरिट जो है 1600 नंबर पर आपकी बनेगी। हालांकि एक बात और आपको बता दूं कि पीसीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अब इंटरव्यू यूपी पीसीएस में का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया, केवल 100 नंबर का इंटरव्यू है। तो अगर आपने मेंस में अच्छा कर लिया तो इंटरव्यू में
बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे खराब और सबसे अच्छे के नंबर में बहुत अधिक का परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू का जो वेटेज है कुल एग्जामिनेशन में वो बहुत कम है, 100 नंबर केवल है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है अगर आपने मेंस में अच्छा किया है तो इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो इतनी बात हमने कर ली। अब जो है एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देना चाहता हूं, तो जल्दी में दिखाऊंगा। बाकी जो है नोटिफिकेशन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन और सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे जो है बात हम करते हैं। तो सिलेबस हम जो है ओपन करते हैं और एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखें तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस है। देखिए, प्रश्न पत्र 1, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप जो है ठीक प्रकार से देख पाएँ। ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसको करता हूँ, आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है सिलेबस है। ठीक है, और जो हम बात कर रहे थे सी सेट की, उसको भी आप देख लीजिए। उसका पेपर जो है इधर है, उसको भी मैं इधर लाता हूँ ताकि आप जो है ठीक प्रकार से देख पाएँ। ठीक है, तो उसका सिलेबस ये सामान्य अध्ययन पेपर 2। ठीक है, सी सेट का सिलेबस। और जैसा कि हमने बताया था कि जो है सामान्य हिंदी, निबंध और 4 पेपर जीएस के, उनके नंबर आपको बताए थे। और हमने बात की थी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो ये देखिए लिस्ट है कुल 34, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें से आप छांट सकते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। तो कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तो लगभग सभी विषय इसमें आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इसी में किस पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ों का जो है डिटेल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये अब पेपर सामान्य अध्ययन मेंस की बात कर रहे हैं, उसका पेपर 1 है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार आदि। ठीक है, ये जो है पेपर 4 है, नीति शास्त्र, मानवीय अंत, संबंध, मानवीय क्रियाकलाप आदि। उसके अलावा ये तीसरा पेपर है, यहाँ से नीचे से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आराम से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर 3, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ, और ये पूरा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप आराम से देख लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, ठीक है, अपने इस स्लाइड पर, और आगे की बात जो है हम शुरू करते हैं। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी है, अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हमें करना है, और बातें हम जो है मेंस को लेकर के बाद में करेंगे। अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारे सामने है। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करें ताकि जो है कम मेहनत में बेस्ट रिजल्ट आए और हम मेंस इस बार का लिख पाएँ 2019 का। तो स्ट्रेटजी हम अपना बनाएं, उससे पहले सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? हमारा ये कदम होना चाहिए कि पिछले वर्षों में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम अपनी स्ट्रेटजी ठीक से बना पाएंगे। ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में हम बहुत मजबूत होते हैं, किसी सब्जेक्ट में हम वीक होते हैं।
तो क्या ऐसा संभव है कि जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं उसको हम छोड़ दें और मजबूत को ही पकड़ करके चलें, या फिर क्या? तो वो सारे प्रश्नों का जवाब इस स्लाइड में मिलेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस वर्ष किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए और उनका एवरेज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन होता है यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, इसमें पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज में जो कि जिससे मेरिट बनती है उसमें कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 150 में अगर हम बात करें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री एवं कल्चर एंड कल्चर से जो है अगर हम देखें, तो अब देखिए हम अगर कह रहे हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति, तो इसमें क्या क्या शामिल है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो 2012 में इससे पूछे गए प्रश्न जो है 14, और हिस्ट्री में ही अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन को माने तो इससे पूछे गए 10। तो कुल मिलाकर के कितने पूछे गए? 24 2012 में। 2013 में पूछे गए जो है भारतीय इतिहास और संस्कृति से 11 प्रश्न और नेशनल मूवमेंट से 14, तो कुल 25। 2014 में आप देखिए तो भारतीय इतिहास और संस्कृति यानी 3 सब्जेक्ट की बात हम आपसे कर रहे हैं। एक प्रकार से सब्जेक्ट ही कह लीजिए, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से मिलाकर केवल 8 प्रश्न आए, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है 22 प्रश्न आए, तो कुल आ गए 30, 150 में 30। उसके बाद 2015 में 11 प्रश्न जो है इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से आए, और 9 प्रश्न जो है नेशनल मूवमेंट से आए, यानी कुल मिलाकर 20। 2016 की बात करें तो 15 जो है हिस्ट्री से आए, और जो है 6 प्रश्न इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कुल 21। 2017 लेटेस्ट की बात करें तो 12 प्रश्न पूछे गए हिस्ट्री और कल्चर से, और 10 प्रश्न नेशनल मूवमेंट से पूछे गए, और 2018 में 16 इससे पूछे गए भारतीय इतिहास और संस्कृति से, और 5 जो है ये पूछे गए राष्ट्रीय आंदोलन से। तो कुल मिलाकर के ये जान करके क्या लर्निंग हमें मिली, इस डाटा को जो है पढ़ करके हमने क्या जाना? तो हमने ये जाना कि भारतीय इतिहास, संस्कृति इंक्लूडिंग नेशनल मूवमेंट, ये इस पेपर में एक बहुत बड़े भाग को कवर करता है, और अगर केवल ये सब्जेक्ट हमारा तैयार हो जाए तो 22 से लेकर के 25 प्रश्न तो हमें मिल ही जाएंगे करने को। ठीक है, कुल कितना करना है? कुल करना है 100 सही, 100 से अधिक नहीं, माइनस मार्किंग है। तो 150 में कितना जो है नंबर आपको लाना है? तो 150 में आपको लाना है 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस में से कितने सही करने हैं? 100 सही करने हैं। 100 पर श्योर है कि आप मेंस लिखेंगे, और अगर हम देख रहे हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि लगभग 25% जो नंबर पूरे लाने हैं, 100 क्वेश्चन जो सही करने हैं, उसके 25 क्वेश्चंस कहाँ मिल रहे हैं हमें? केवल जो है हमें इतिहास में मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हमें यह समझ में आता है। देखिए इसमें क्या है, हमने बताया कि मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट तीनों है। तो अगर इसमें ये पूरा अगर हम एंशिएंट और मिडिवल को हटा दें और मॉडर्न का रखें और नेशनल मूवमेंट को हम जोड़ दें, तो ये आप जान जाइए कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से आपको हर वर्ष 17-18 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मिडिवल से, एंशिएंट से आपको जो है 8 से 10 प्रश्न, 6 प्रश्न ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, इसमें हमने भले एक साथ लिख दिया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, लेकिन इन सब में मॉडर्न से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, एंशिएंट और मिडिवल से कम। तो अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की और जो है नेशनल मूवमेंट, दोनों को हम मिला लें तो ये जान लीजिए कि 16-17 प्रश्न अगर ये आपका मजबूत है तो यहीं से आपका हो जाएगा। यहाँ एक लर्निंग मैं आपको और देना चाहूँगा। अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की हम बात करें तो उसी में मिडिवल और एंशिएंट उसी में पूछा जाएगा। मेंस में आपका क्या पूछा जाना है? तो मॉडर्न
और जो है कल्चर, ये पूछा जाना है। तो मेडविल और एंशिएंट बहुत लंबा सिलेबस है, तो बहुत तैयार करने की आपको जरूरत नहीं है। सामान्य सी किताबों से, एनसीईआरटी से आप उसको कवर करिए जो है। और ये जान लीजिए कि आप कितनी भी गहराई से पढ़ लेंगे, अगर एग्जामिनर एंशिएंट और मेडविल हिस्ट्री पर प्रश्न बनाने पर आ गया तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसा कई बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन में हमने देखा है। कितना भी आप पढ़ लें उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे अधिक मेहनत कहां करना है? मॉडर्न हिस्ट्री पर करना है। हिस्ट्री के सेगमेंट में सबसे अधिक मेहनत मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, नेशनल मूवमेंट पर करना है, और एनसीईआरटी से ही काम चला लेना है। वैसे भी जो है अगर एंशिएंट और मेडविल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुत कम लोग हैं जो 6 सही कर दें, ठीक है। तो इसलिए यहां ज्यादा मेहनत नहीं, मेहनत ज्यादा मॉडर्न और नेशनल मूवमेंट पर है। ये लर्निंग हमारी रही पहले चार्ट से। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत समय ले रहा हूं, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संविधान और राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं? तो 2012 में 20, 13 में 15, 14 में 19, 15 में 23, 16 में 21, 17 में 19, 18 में 19। तो कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमें जो है 20 से 22 प्रश्न कहां से दिख रहे हैं? तो इंडियन पॉलिटी से दिख रहे हैं। अब एक बात और आपको बताऊं, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं इस एग्जाम का, उनके अंदर एक बात जो है रहती है कि वो ये कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और जो है पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहां से गलत हो गया क्वेश्चन तो सेकेंड स्टेज में पहुंचने यानी मेंस लिखने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहां यह माना जाता है कि पॉलिटी में जितने प्रश्न आते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप उन्हें हल कर पाएंगे। हालांकि 2017 का जो एग्जामिनेशन था उसमें यह भ्रम टूटा है। अभी तक क्या था कि पॉलिटी में बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते थे। 2018 में भी यही हुआ और 2012 से 16 तक तो यह हुआ ही हुआ, लेकिन 2017 में थोड़ा जो है हमें क्वेश्चंस के लेवल में अंतर दिखा पॉलिटी के भी। तो यहां पर जो है पॉलिटी को आप अपना मजबूत सब्जेक्ट बना सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को आप अपना मजबूत सब्जेक्ट बना सकते हैं, और यहां से प्रश्न सबसे अधिक आपको मिलेंगे। तो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको कौन देगा? तो मॉडर्न हिस्ट्री देगा और पॉलिटी देगा, ठीक है। छोटा सिलेबस भी है, बहुत अधिक बड़ा सिलेबस नहीं है, और जो है आसानी से इसे किया जा सकता है। अब आते हैं भूगोल के बारे में, ठीक है। तो अब ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की तरह ही ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें से कितने प्रश्न? तो 2012 में 21, 13 में 17, 14 में 13, 2015 में 25, 16 में 19, 17 में 19 और 18 में 17। तो इसे भी हम देखें तो 18 से 20 प्रश्न भूगोल से आते हैं। हालांकि जियोग्राफी की हम बात करें तो जिन्हें आता है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ये मुश्किल सब्जेक्ट है। हालांकि ये मेंस के लिए सही बात हो सकता है, जो मैंने ये कहा कि मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर प्रीलिम्स की बात आप करें तो इसमें ज़्यादातर नदियाँ पूछेगा, पहाड़ पूछेगा, मैपिंग से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अभ्यारण्य वगैरह जो है पूछे जाएंगे, नेशनल पार्क पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो है अगर आप देखें तो इसमें जो है क्वेश्चंस सेलेक्टिव हैं कि किधर से पूछे जाते हैं। और एक बात और कि 2012 से लेकर के 2016 तक तो ये लोग मानते थे कि भूगोल के प्रश्न रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है। तो 20 प्रश्न आया है तो ये मान लीजिए कि 8-9 तो पिछले भी वर्षों में आया था, तो ये रिपीटेड प्रश्न इसमें होते थे। हालांकि 2017 में जो एग्जाम हुआ उसने भी इस भ्रम को तोड़ा और भूगोल में बड़े नए सवाल देखने को मिले। हालांकि आयोग की जो प्रकृति है उसको देख करके ये लगता है कि प्रश्न रिपीटेड तो आएंगे ही, ऐसा नहीं होगा कि रिपीटेड प्रश्न नहीं आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2018 में ये पूरा जो है जो पेपर मैंने आपको बताया ना कि 4 जीएस वगैरह होंगे, ये बदला।
इससे पहले 2 ठो जीएस का पेपर होता था, ऑप्शनल 1 की जगह 2 होता था। तो मुझे लगा कि यूपीएससी का सिलेबस अडाप्ट कर रहे हैं तो कुछ क्वालिटी बढ़ाएंगे, लेकिन 2018 का जो पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर था वो एकदम बिल्कुल उम्मीद के विपरीत था। सबको लग रहा था कि स्टैंडर्ड बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 17 में जो पीसीएस हुआ था उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन खैर वो नहीं हुआ। तो कुल मिला करके भूगोल पर आपको जो है काम करना चाहिए, ज़्यादातर मैपिंग, नदियाँ, पहाड़, इन सब चीज़ पर जो है, और पिछले वर्षों में जो पेपर्स आए हैं उनको जो है तो सभी के लिए देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इससे प्रश्न जो है 12 में पूछे गए 14, 13 में पूछे गए 14, 14 में पूछे गए 11, 15 में पूछे गए 13, 16 में पूछे गए 17, 17 में पूछे गए 17 और 18 में पूछे गए 10। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 14-15 प्रश्न हमें जो है इकोनॉमी से देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको मैं बताऊं कि अगर करंट अफेयर्स से आप जुड़े हुए हैं, लगातार न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हुए हैं, तो आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कुल मिलाकर 10 टॉपिक हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं। इकोनॉमी में 10 टॉपिक हैं कॉन्सेप्चुअल। अगर ये आईएएस के पैटर्न पे पेपर बनता है तो भी अगर आप 10 टॉपिक्स अच्छे से समझ लें तो आपका काम जो है हो जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाया हूं तो हम देखेंगे, अगर सारी चीज़ रहेगी तो उन टॉपिक्स को हम कवर भी करने का जो है इस चैनल पे काम करेंगे। इन सब में जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उन्हें हम कवर करने का जो है काम करेंगे। अब उस किस प्रकार से आपका साथ हमें मिलता है उसके हिसाब से हम इसे करेंगे। अच्छा, ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। ठीक है, तो जनसंख्या से, नगरीकरण से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे अधिक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण और परिस्थितिकी से, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। हालांकि हमने एक ही सेगमेंट में डाल दिया है, लेकिन इसमें जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं 26, 21, 80, 12, 24, ये सब जो देख रहे हैं इसमें जनसंख्या और नगरीकरण से कम प्रश्न है, और सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे गए हैं? पर्यावरण से। भले हमने एक सेगमेंट में रख दिया है, लेकिन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से भर भर के प्रश्न आ रहे हैं। यूपीएससी में भी आ रहे हैं, यूपी पीसीएस में भी आ रहे हैं। और ये क्या है? सब्जेक्ट बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ जाएगा, और जो क्वेश्चंस की रेंज है वो भी कम है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमने कहा मॉडर्न हिस्ट्री, हमने कहा पॉलिटी, तो अब हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को आपको मजबूत करना होगा। ये 3 तो अभी पक्का करिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो 26 हमें दिखा 2012 में, 13 में हमें 21 दिखे, 14 में 18 दिखे, 15 में 18 दिखे, 16 में 12, 17 में 15 और 18 में 24। तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न अन्य में भी जाते हैं, लेकिन इन तीनों सेगमेंट से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि 15 प्रश्न ये मान के चलिए कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आते हैं। तो ये बहुत जो है आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है। छोटा सिलेबस है, बहुत अधिक नहीं पढ़ना है इसमें। तो ये, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से आप जैसा कि देख रहे हैं सभी एग्जामिनेशन में खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में भी जो है अगर करंट में कुछ हुआ है तो उसे करंट अफेयर्स बना करके पूछ लिया जा रहा है। ऐसे में करंट अफेयर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और यही एक सब्जेक्ट है जो ये डिसाइड करेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। और इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का काम तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा मंथली मैगजीन्स वगैरह आती हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और उसके अलावा हम इस चैनल पे जो है इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को बहुत विस्तार से कवर करने वाले हैं, तो इससे भी जुड़े रहिए। ठीक है, तो 12 में हमें कितना दिखा? 12,
13 में सबसे ज़्यादा पूछा गया 39 क्वेश्चन, 14 में 32, 15 में 20 पूछे गए, 16 में 19, 17 में 27 और 18 में 25। तो कुल मिलाकर मान के चलिए कि 30 प्रश्न तो आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तय। तो अब फिर से अगर आप रिवाइज कर लें, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और जो है ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये जोड़ लीजिएगा, 100 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आगे आते हैं जो है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि इस में अगर यूपीएससी में आप देखेंगे तो केवल टेक्नोलॉजी से प्रश्न आते हैं अधिकतर, लेकिन अगर हम पीसीएस की बात कर रहे हैं तो हमें केवल सामान्य विज्ञान से ही प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस से प्रश्न मिलते हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं। तो जनरल साइंस से प्रश्न मिलते हैं इसमें अधिकतर। तो 12 में 21 पूछे गए, 13 में 12, 14 में 14, 15 में 27, 16 में 30, 17 में 21, 18 में 24। तो जनरल साइंस बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। 22-23 प्रश्न हर वर्ष इससे पूछे जा रहे हैं। और एक बात और बताऊं कि पहले ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न इससे भी पूछे जाते थे। तो भूगोल की भी बात करें और साइंस की भी बात करें तो कुछ सेगमेंट्स हैं लूसेंट, अगर आप रखेंगे तो इसको जो है आप कवर कर पाएंगे। तो इसे तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जनरल साइंस को। ठीक है, और उसके अलावा अब उत्तर प्रदेश विशेष, तो इससे भी कुल मिलाकर के 6-7 हो सकता है। अब सारे राज्यों में तो जानते हैं कि वहाँ के राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी में ऐसा कुछ नहीं है, एक नाम के लिए कुछ प्रश्न बना लिए जाते हैं। ये हो सकता है, मुझे जो लगता है यहाँ पर कि इस सेगमेंट में जो है प्रश्न आपको अधिक देखने को मिले। ठीक है, तो इस सेगमेंट की प्रिपरेशन जो है आपको ठीक प्रकार से रखनी होगी और अदर्स की बात है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति हमें दिखी। तो कुल मिलाकर के अगर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप जान लीजिए कि 51 प्रश्न आपको बहुत हार्ड दिखेंगे, मुश्किल दिखेंगे, लेकिन 101 प्रश्न जो है आपको आसान दिखेंगे। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आसान प्रश्नों को मुझे गलत नहीं करना है और कितना अधिक से अधिक मुश्किल प्रश्नों में मैं स्कोर कर लूं, क्योंकि अब क्या है, अब निगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत करेंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ये सारी बात जो है इससे जुड़ी हुई थी। आगे ये लेक्चर लंबा हो गया है, इसलिए अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ें जो है प्री एग्जामिनेशन के लिए जो कि सामने दिख रहा है, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी जो कि प्री के बाद आएगा। और अब जो है आपको जो अप्रोच रखनी होगी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो जो है एक साथ बनाना होगा। ऐसा नहीं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास कर लिया तो फिर मेंस के लिए लगेंगे, सबके लिए एक साथ ही लगना होगा आपको। तो इसलिए अगले लेक्चर में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे जो है कि किस प्रकार से जो है कौन कौन सी किताबें आपके लिए उपयोगी होंगी। बाकी इतने एनालिसिस में आपने समझ लिया होगा कि आपको कहाँ पर अपना अधिक फोकस रखना है, किसे आपको छोड़ना है। बाकी ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जब नज़दीक आ जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैं आपको करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से किन चैप्टर्स से सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। अभी क्या टारगेट होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय है। और परीक्षा का क्या मतलब होता है, वो दूसरों की इच्छा है। हो सकता है कि वो जो है चेंजेस एक अलग तरह का कर दे कि कोई टॉपिक जो फेवरेट बना हुआ था उसे लिस्ट से हटा दे और जो है कुछ दूसरा लाए। ठीक है, इसलिए वो एग्जाम के समय ही हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में बुक लिस्ट मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।